राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे सूरज भगवान की कहानी, जिसको सुनने मात्र से सभी व्याधियाँ रोग दोग मिट जाते हैं। कहते हैं सूर्य भगवान को अर्घ देने से अपने शारीरिक कष्ट मिटते हैं। तो बोलो सूर्य देव भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश जी की जय। एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भक्त था। नहा धोकर कथा कहानी कहता था, पर कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार कहकर परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो बाहर भी लोग उसे तरह तरह से अपमानित करते। अतः एक दिन नहा धोकर अपने पूजा पाठ की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा कही। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान के जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और तालाब में गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा हो गया और तालाब स्वच्छ जल से भर गया। उसमें सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है? ब्राह्मण ने यह सुना तो वो घबराया। उसने सोचा, लोग कहते हैं कि पीपल में भूत रहते हैं, जरूर वही बोल रहा है। रोज वह पूजा करता, तभी यह आवाज़ आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण के मिलने के लिए जंगल में जाती। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप रोज़ रोज़ दुबले क्यों होते जा रहे हो? ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने कहा, तुम्हारे पूजा करते ही आवाज़ आती है। इससे तो यह लगता है कि वे सूर्य भगवान ही है। इस बार जब आवाज़ आवे तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा, इसलिए क्या मांगूं? कोई ऐसी तरकीब बताओ जो थोड़े से शब्दों में घना सा मिल जावे। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते का दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, आँखें, महल, पोते पोती, पड़पोते और धन सब चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना और दास दासियाँ होंगे, और आँखें और घुटने ठीक रहेंगे तभी तो पड़पोते को सोने के झूले में झूला झूला सकोगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसे ही मांग लिया जैसे ब्राह्मणी ने कहा था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता है, पर एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरे इतना ही हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखता है कि टूटी सी झोंपड़ी की जगह 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा, अरे मेरी टूटी सी झोंपड़ी और बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत दास दासियों से कपड़े व हीरे मोती के गहने से सज धज कर ब्राह्मण को आवाज़ लगाई कि आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान की कृपा से यह सब कुछ हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। पीछे सबको जिमाया, पान देकर न्योता दिया, फूल देकर बुलाया। सब ब्राह्मणों को जिमा कर सोने का टक्का दक्षिणा दे दिया। सब लोग राजा के बदले ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। चुगलखोरों ने जाकर राजा से चुगली कर दी। राजा जी, आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय जयकार कर रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तो तेरे पास खाने को आटा भी नहीं था, आज इतना धन कहाँ से आ गया कि लोग मेरे बदले तेरी जय जयकार कर रहे हैं? बता, कैसे हुआ इतना धन, कहाँ से चोरी करके लाया है? ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो सूरज भगवान ने टूटा है। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है, सो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई।
राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसी ब्राह्मण की और राजा की मनसा पूरी की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, हुक्कारा बनने वाले की और सभी सुनने वाले की इच्छा पूरी करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। तो भक्तों, मैं आपको गणेश जी की कहानी कहती हूँ। बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। गणेश जी महाराज एक किसान के खेत से निकल रहे थे तो 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। कुछ आगे चलकर गणेश जी को विचार आया कि मैंने तो किसान के खेत से चोरी की है। प्रायश्चित करने के लिए गणेश जी महाराज उस किसान के यहाँ नौकरी करने लग गए और वहाँ 12 वर्ष तक नौकरी करते करते गणेश जी भी उनके परिवार के एक सदस्य बन गए। एक दिन किसान की पत्नी निपटकर राख से हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने देख लिया और गणेश जी ने उसे कहा कि निपट कर राख से हाथ नहीं धोते, चलो मिट्टी से हाथ धो। यह राख से हाथ धोना गलत है। और गणेश जी ने किसान की पत्नी को मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। किसान की पत्नी इससे नाराज़ हुई और किसान से बोली कि यह कैसा नौकर रख रखा है, मुझे तो बात बात पर तंग करता रहता है, परेशान करता रहता है। किसान ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तूने मेरी पत्नी के मिट्टी से हाथ क्यों धुलवाए, तू कौन होता है ऐसा कराने वाला। गणेश जी ने जवाब दिया कि मैंने तो सीख की बात बताई है, ये राख से हाथ धो रही थी। राख से भी कभी हाथ शुद्ध होते हैं। राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। किसान ने सोचा कि गणेशिया है तो बड़ा होशियार, अतः किसान ने गणेश जी को माफ़ कर दिया। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो किसान बोला कि गणेशिया मेरी पत्नी को कुंभ में स्नान करा ला। किसान की पत्नी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो गणेश जी आगे ले जाकर गोता खिलाकर ले आए। घर आकर किसान की पत्नी अपने पति से बोलती है, स्वामी गणेशिया को कुछ भी समझ में नहीं आता, देखो ये इतने आदमियों के बीच मुझे आगे घसीट कर नहा लाया। किसान ने गणेशिया को बुलाकर पूछा तो बोला कि किनारे पर बैठकर छबल छबल कर रही थी, सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने से अगले जन्म में आपको बहुत बड़ा राजा का पद और राजपाट मिलेगा, इसलिए निलाया था। किसान ने सोचा कि गणेशिया वाकई में बड़ा बुद्धिमान है। एक दिन घर में होम हो रहा था। किसान बोला, जा रे गणेशिया, मेरी पत्नी को होम पर बैठने के लिए बुला ला। जब गणेशिया के साथ किसान की पत्नी होम पर बैठने के लिए आने लगी तो गणेश जी ने देखा कि वह काली अंगियां पहन रखी है। तो गणेश जी ने नाराज़ हो गए और उसकी अंगियां फाड़ दी। बोले कि लाल अंगियां पहनकर चलो। गणेश जी द्वारा अंगियां फाड़ने पर किसान की पत्नी रूठ कर बैठ गई। किसान ने पूछा कि भाग्यवान कैसे रूठ कर बैठ गई, होम का समय बीता जा रहा है। पत्नी ने सब बातें अपने पति को बताई तो किसान ने गुस्सा होकर गणेश जी को बुलाया और बोले कि आजकल तू बड़ी बदमाशी करने लगा है। गणेश जी बड़े विनम्र होकर बोले कि मालकिन काली अंगियां पहनकर होम में बैठने के लिए जा रही थी, मैंने तो वो उतार कर लाल अंगियां पहनने के लिए बोला था। काली अंगियां अशुभ होती है। किसान ने गणेश जी को धन्यवाद दिया। एक दिन किसान पूजा करने लगा तो पंडित जी बोले, हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेश जी बोले कि तुम मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर किसान गणेश जी पर लाल पीला हो गया और बोला कि तू इतने दिन तो मालकिन से मस्ती करता था, मस्करी करता था, अब पंडितों से भी मस्करी करने लगा है। गणेश जी बोले, मस्करी नहीं कर रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। किसान और उसकी पत्नी ने एक साथ गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। किसान ने अपनी पत्नी को बोला कि अपने तो साक्षात गणेश जी महाराज घर में विद्वान थे और हम उनको एक नौकर समझकर घर का सारा काम करवाते रहे।
और उनको इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था। तब गणेश जी ने उन दोनों के सपने में आकर कहा कि मैंने आपके खेत में चोरी से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे। इसी का प्रायश्चित करने के लिए मैंने आपके घर पर एक नौकर बनकर काम किया और अपना दोष उतारा। उसके बाद किसान के खेत में अनाज के भंडार बन गए और कुछ ही दिनों में किसान माला माल हो गया। अतः गणेश जी महाराज जिस प्रकार से किसान को धन धान्य देकर माला माल किया, उसी प्रकार हम सब भक्तों के भी धन माया के भंडार भरना, रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर में भी पधारना, हमें सद्बुद्धि देना। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। भक्तों, ये थी सूर्यदेव और गणेश जी की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में गौरीपुत्र गणेश जी की जय जरूर लिखना, सूर्यदेव की जय जरूर लिखना। भगवान आपके घर में भी अन्न के भंडार भरेंगे और सभी सुख सुविधाएं आएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।